हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। तो वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलती हैं और अग्रिम दिशा में चलती हुई संपन्न हो जाती है, उन सभी अभिक्रियाओं को बोला जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है उसको तो यहाँ पर जानेंगे, लेकिन अगर आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पहचानने के लिए दे दिया जाए तो जहाँ पर आप देखेंगे कि केवल एक एरो का निशान लगा है ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये तीर का निशान, एरो मतलब तीर होता है, यानी कि जहाँ पर केवल एक तीर का निशान लगा रहेगा ना, उसे हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये है। तो चलिए जान लेते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के कुछ उदाहरण क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखे हैं 2Na और यहाँ पर हालांकि भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पर रहेगा हमारा 2H2O। ठीक, अब देखिए एक दो उदाहरण हम लिखे हैं, इस उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे कि आखिरकार अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है। तो इसका सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। हालांकि हम डिफिनेशन बताए हैं, वहीं यहाँ पर भी लिखे हैं कि वे अभिक्रिया, देखिए लिखे हैं वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में क्या होती है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है कि वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में क्या हो जाए, तो एक ही दिशा में संपन्न हो जाती हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है। तो उन सभी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर लिखे हैं कि 2Na यानी कि सोडियम का 2 परमाणु लिए हैं और H2O 2H2O, तो यानी कि यहाँ पर जल का कितना अणु, 2 अणु लिए हैं। हालांकि इसे आप चाहें तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं HOH, यहाँ पर भी लिख सकते हैं HOH। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही हम सोडियम को जल में घोलते हैं ना, तो यहाँ से सोडियम का ये दोनों परमाणु और यहाँ से आपका 2OH एक साथ मिलकर ये आपका बना लेता है 2NaOH। तो यहाँ से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2 कितना H2, तो ये आपका हो जाएगा 2H2। अब देखिए, जैसे ही यहाँ से आप H2 बनेगा ना, तो ये H2 क्या है, H2 क्या है, गैस है ना। तो ये गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, गैस आपकी क्या हो जाएगी, तो ये गैस आपकी रिलीज मतलब कि उड़ जाएगी। तो जब ये गैस उड़ जाएगी तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या इसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन गैस है वो पहले से ही क्या हो गई, तो रिलीज हो गए। दोस्तों अब चलिए दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, ये आपका क्या है, तो Na+ है और Cl-। तोड़ेंगे इसको तो किस में टूटेगा, तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में टूटेगा। जैसे ये आपका हो जाएगा Na+ का और Cl किसका, Cl- का। और यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो ठीक इसी तरह टूटेगा। Ag क्या होगा, तो Ag+ का और NO3- का। अब देखिए, इसे हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब दोनों को आपस में जब मिलाएंगे ना, तो जैसे ही इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्लस वाला होता है किसके पास जाता है, तो जो प्लस वाला होता है माइनस के पास जाता है और माइनस वाला प्लस के पास जाता है। तो यानी कि ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये दोनों एक साथ मिलकर AgCl बना लेंगे और ये दोनों आपस में मिलकर NO3 बना लेंगे, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनेगा यहाँ से, और यहाँ से आपका बनेगा सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसके आप नीचे एरो का इस तरह निशान लगाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि जब उल्टा निशान लग जाए, सीधा निशान लगेगा तो समझ लीजिए कि वो गैस रिलीज हो जाएगी, और जब उल्टा निशान लगेगा तो समझ लीजिए कि ये अवक्षेप है, उसी विलयन में नीचे बैठ जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।